गुड मॉर्निंग। सुबह के 8 बज रहे हैं और इस वक्त हम हैं किंगडम ऑफ भूटान के कैपिटल थिम्पू में। कल जैसे मैंने आपको बताया कि हम सिलीगुड़ी से चल के जयगांव होते हुए बॉर्डर क्रॉस किया हमने भूटान का और फुलसुलिंग में हम आए। फुलसुलिंग हमें पहुंचते पहुंचते आई थिंक 10:30 हो गया था और फिर पेपर वर्क करना और व्हीकल का आरटीओ से यहाँ पे परमिट बनवाना, क्योंकि जब आप अपना व्हीकल लाते हैं तो जैसे आपका पासपोर्ट में अराइवल ऑन वीज़ा लगता है, वैसे आपके अगर आप व्हीकल है तो आरटीओ की भी परमिशन लगती है यहाँ पे। भूटान के गेट पे उन्होंने एक साइट मेंशन की हुई है। उस साइट पे आपको गूगल में जाके उसको ओपन करना है और उसमें अपने डिटेल्स आपको भरने हैं। जैसे ही आप इंटर करेंगे तो सारे डिटेल्स डालने के बाद अगर आप हैं, आपके साथ कोई और भी हैं तो उनको भी ऐड कीजिए। अगर व्हीकल है तो व्हीकल के भी डिटेल्स डालिए। फिर वो क्यूआर कोड जनरेट होता है। फिर गेट पे ही वो जो आपने क्यूआर कोड जनरेट किया है उसका स्कैन करते हैं। फिर उसके बाद आप इंटर करते हैं फुलसुलिंग में। हमने इंटर करने के बाद स्कैन वगैरह कराने के बाद फिर हम इमिग्रेशन ऑफिस गए। इमिग्रेशन ऑफिस में ही वहाँ के जो ऑफिसर थे उन्होंने हमें गाइड प्रोवाइड किया। गाइड प्रोवाइड होने के बाद फिर सारा कुछ गाइड ही करता है। एक बार आपको गाइड मिल जाता है तो बस आप टेंशन फ्री हो जाते हैं। एवरीथिंग सब कुछ गाइड ही करता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग ये है कि जब आप भूटान में आते हैं तो भूटान की कुछ टैक्स है, जैसे कि यहाँ पे एसडीएफ है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट फीस है भूटान लेती है पर टूरिस्ट से। यहाँ पे उसके चार्जेस हैं 1200 रुपीज़ पर हेड पर डे के हिसाब से। मतलब आप जितने दिन भी रुकेंगे 1200 के हिसाब से आपको पर डे देना पड़ेगा पर हेड के हिसाब से। और प्लस अगर आप अपने व्हीकल लेके आते हैं तो व्हीकल के चार्जेस है 4500 पर डे। तो जितने दिन भी आपका व्हीकल यहाँ पे रहेगा तो वो 4500 पर डे के हिसाब से चार्ज करते हैं। ये तो ये हो गया। एसडीएफ के जो चार्जेस हैं आपको जहाँ पे इमिग्रेशन ऑफिस है वहीं पेड करना होता है, और व्हीकल के जो चार्जेस हैं वो आरटीओ ऑफिस जाके आपको वहाँ पेड करना होता है। वो स्लिप देते हैं, फिर आप उसको जहाँ भी एंट्री गेट है, चेक पोस्ट है भूटान का, वहाँ पे आपको दिखाना होता है। ये तो गवर्नमेंट के चार्जेस हो गए। गाइड के भी चार्जेस हैं यहाँ पे पर डे के हिसाब से। तो गाइड के चार्जेस यहाँ पे वेरीज करते हैं, मतलब कभी 2000 से लेके 3000 तक के चार्जेस रहते हैं एज पर गाइड कितना एक्सपीरियंस है। तो कुछ गाइड फ्रीलांसर भी होते हैं, कुछ गाइड कंपनी के थ्रू भी प्रोवाइड होते हैं। तो मोस्ट प्रॉब्ली मान के चलिए कि 3000 पर डे गाइड भी आपसे लेगा, इतना तो आपको देना ही है। और बाकी होटल के चार्जेस और साइट सीन तो करने में उसमें अलग से खर्चे हैं। आज हमारी जर्नी स्टार्ट होगी थिम्फू से पुनाका की ओर जाएंगे और पुनाका में जाके हम वहाँ की साइट सीन करेंगे और फिर वापस थिम्फू आएंगे। तो चलिए चलते हैं थिम्फू टू पुनाका। और वहाँ
जब आप थिम्पू से पुनाका की ओर जाएंगे तो कुछ ही दूरी पे थिजुला पास है। यहाँ पे 108 स्तूपास हैं। 108 स्तूपास जो हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं 108 भूटानी सोल्जर को, जिन्होंने 2003 की वॉर में जो असमी माइग्रेंट हैं उनके अगेंस्ट लड़ाई लड़ी थी, और 108 भूटानी सोल्जर की डेथ हुई थी। उनकी मेमोरियल में ही यहाँ पे ये एस्टेब्लिश किया गया है। यहाँ पे आना और इसको फील करना बहुत ही अच्छा था। यहाँ से हिमालय पिक्स भी दिखते हैं। थिम्पू टू पुनाका के रास्ते में मैं सेकंड साइट सीन पे आया हूँ और इसका नाम है रॉयल बॉटनिकल पार्क। रॉयल बॉटनिकल पार्क का जो टिकट है 100 ईच है, और दोनों करेंसी आप यहाँ पे दे सकते हैं, इंडियन और भूटानीस। टिकट लेने के बाद आप सीधे फर्स्ट आप इंफॉर्मेशन सेंटर पे जाएंगे, जहाँ से आपको इंफॉर्मेशन मिलेगी कि बॉटनिकल पार्क को कैसे घूमा जाए। ये है बॉटनिकल पार्क का इंफॉर्मेशन सेंटर। चलिए चलते हैं अंदर, देखते हैं कि क्या इंफॉर्मेशन मिलती है। कम से कम इसको घूमने में कम से कम 1 आवर तो लग ही जाएगा। फाइनली हम पुनाका पहुंच चुके हैं और पुनाका के 2-3 साइट सीन करेंगे और फिर यहाँ से हम रिटर्न हो जाएंगे आगे टेम्पू के लिए। मेरे राइट साइड पे जो आप देख रहे हैं वो पुनाका फोर्ट्रेस है। पुनाका फोर्ट्रेस जो है उसको पुनाका सॉन्ग भी बोलते हैं। ये 2 रिवर के
बीच में सिचुएटेड है। फर्स्ट रिवर है पोचू, जिसे मेल रिवर भी कहा जाता है, और सेकंड रिवर है मोचू, जिसे फीमेल रिवर भी कहा जाता है। तो इन दो रिवर्स के बीच में ही पुनाका फोर्ट्रेस सिचुएटेड है। How much? Adult cheetah, adult cheetah, 750. 500. एडल्ट की टिकट है 500 और अगर 14 ईयर ओल्ड है तो की है 250। तो टोटल हम दोनों की टिकट हुई 750। फोर्ट्रेस के बारे में एक बात और बताना चाहूँगा कि प्रेजेंटली जो फोर्ट्रेस है ये एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन के लिए यूज़ हो रहा है, प्लस यहाँ पे मोनेस्ट्री का भी एक पार्ट है। जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं एक हाइटेड बिल्डिंग जो है ये मोनेस्ट्री का पार्ट है। बाकी अदर जो चीज़ें हैं वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव काम होते हैं। पुनाका फोर्ट्रेस की एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात मुझे पता चली कि इस पूरे स्ट्रक्चर को बनाने में एक भी मेटल नेल का यूज नहीं किया गया है। ये सारे स्ट्रक्चर जो हैं आपस में जो कनेक्टेड हैं वो इंटरलॉकिंग के जरिए कनेक्टेड होते हैं। आई थिंक किसी भी भूटानी फोर्ट्रेस में मेटल नेल यूज नहीं किया जाता है। पुनाका फोर्ट्रेस विजिट करने के बाद हम निकल चले अगले साइट सीन के लिए, जो हमारा पुनाका पे ही था। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट साइट सीन की ओर। इस समय हम पुनाका के दूसरे साइड सीन पे जा रहे हैं। लॉन्गेस्ट सस्पेंशन ब्रिज ऑफ भूटान, अप्रॉक्सीमेटली 108 मीटर। ब्रिज जाने से पहले गाड़ी आपको पार्क थोड़ी दूर करनी पड़ेगी, फिर थोड़ा यहाँ से आपको वॉक करना पड़ेगा। थोड़ा सा ट्रैकिंग है, बट ब्रिज पास में है, ज़्यादा ट्रैकिंग है नहीं, तो आप इजली जा सकते हैं। ये सस्पेंशन ब्रिज ज़्यादा पुराना नहीं है, 1997 में बनाया गया है। इससे पहले एक छोटा सा ब्रिज और था जो फ्लड के कारण बह गया। पुनाका सस्पेंशन ब्रिज सेकंड लॉन्गेस्ट पेडेस्ट्रियन ब्रिज है भूटान का। क्रॉसेस ओवर द पोचू रिवर इन भूटान।
रणवीर तो वहाँ पे रुक गया है, मैं आ गया हूँ ब्रिज क्रॉस करके। ब्रिज क्रॉस करने के बाद यहाँ पे कुछ ज़्यादा है नहीं। एक रेस्टोरेंट है जो आप चाय या कुछ भी ले सकते हैं। बताओ। एक फ्राई राइस एंड सम भूटानीज आइटम चिली फ्राई। हमने यहाँ पे एक यस हमने एक भूटानी आइटम भी ऑर्डर किया है। उसका नाम है एमादाशी। एमादाशी दैट मीन्स चिली विथ चीज़ एंड ऑल्सो वी हैव केवादाशी। केवा means potato. Kevadashi, Emadashi. We ordered the Emadashi with roti, and Ranveer ordered egg fried rice. Right, Ranveer? Okay. Are you tired? Okay. मोनाको विजिट करने के बाद हम शाम को वापस थिम्पू आ गए, क्योंकि हमारा नाइट स्टे थिम्पू में ही था। कल आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए साइट सीन के साथ। भूटान को और एक्सप्लोर करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए। और अगर आपको ये मेरा ब्लॉग छत्तीसगढ़ टू भूटान बाई रोड अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर कोई एडवाइस है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। अगर आप कुछ और देखना चाहते हैं तो उसे भी कमेंट्स करके बताएं, तो मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं आप वो दिखाऊं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय।